दोस्तों गजब हो गया। बीजेपी और संघ वाले खुद बना रहे थे वोटर लिस्ट। वीडियो लीक होते ही हाथ जोड़ करके जिलाधिकारी मांगने लगे माफी। राहुल की सेना ने घेर लिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, चुनाव आयोग और एसआईआर के विरोध में जो कुछ माहौल है, इन तमाम चीजों के बीच में बीजेपी ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और विरोधी धराशायी हो गए और बीजेपी के बल्ले बल्ले हो जाए। मगर यह कैसे संभव हुआ कि बीजेपी और संघ के लोग बेलों के साथ जुड़कर बेलों के जगह पर ज्ञानेश कुमार के मतदाता सूची तैयार कर रहे थे और तभी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के कमांडर ने उन्हें इतनी बड़ी चोरी करते हुए पकड़ लिया। जब गिड़गिड़ाकर घुटनों पर आकर जिलाधिकारी माफी मांगने लगे कि साहब गलती हो गई, माफ कीजिए, तो फिर ज्ञानेश कुमार मानो मुंह छुपाकर भागने लगे। दोस्तों, अंदाज देखिए, एक वक्त में बूथ कैप्चरिंग की बातें आती थी, लेकिन वक्त बदला, सुरक्षा के लिहाज से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से जमाना बदला और फिर दौर आया ईवीएम का। उसी ईवीएम पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सवाल उठाया। बीजेपी के नेताओं ने किताब लिख दी कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, मगर युग आया मोदी और शाह का और फिर ईवीएम पर किस तरीके से सवाल उठे, किस तरीके से प्रचंड जीत बीजेपी की होने लग गई। लेकिन बाय हुक बाय क्रुक मोदी और शाह ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को ठंडा करने के लिए नए तरीके अपनाए और एक तरफ जहां पर ईवीएम की कथित धांधली और सत्ता पक्ष के लिए बेहतरीन नतीजे, तो दूसरी तरफ ईवीएम से हट करके भी कई सारे और चोर दरवाजे खोल लिए गए कि कैसे ईवीएम से इतर भी चुनाव को जीता जा सकता है कथित तौर पर धांधली करके। खबरें आई कि ईवीएम तो छोड़िए, अब तो मतदाता सूची के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित कर लेती है और उसके जो तौर तरीके हैं उसने सबकी आंखें खोल दी। उसी मतदाता सूची पर जब दोबारा से एसआईआर, जब मतदाता सूची पर सवाल उठे तो फिर एसआईआर का बहाना ढूंढा गया और इस एसआईआर के बहाने की जड़ में दो बहुत खतरनाक चीजें हैं दोस्तों। एक तो चुनाव की बात जो कही जा रही है जीतने की, और दूसरे आगे आने वाले वक्त में जिनका एहसास आपको होगा। मगर इसी बीच में जिन बेलोस को, जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी जगह बीजेपी और संघ के लोग बैठ करके वोटिंग लिस्ट तैयार करने लगे। मतलब विरोधियों के वोट काटो और भाजपा इलाकों में बीजेपी के वोटरों के वोट नादन उसमें जोड़ो। लेकिन अचानक राहुल के कमांडर ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, उन्होंने एक ऐसी चोरी पकड़ी जिससे सारा का सारा मामला खुल गया। राहुल के कमांडर ने इस चोरी को पकड़ा तो जिलाधिकारी भागने लगे, हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे। देखिए राहुल के सिपहसालार ने ट्वीट करके उस पर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग के बाद अब प्रशासन भी सत्ता और संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता दिखाई दे रहा। दतिया कलेक्टर ने एसआईआर के नाम पर बेलों के सहयोगी बनाकर जो आधिकारिक आदेश जारी किया, उसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी सहित कई भाजपा के पदाधिकारी की नियुक्ति सत्ता के दबाव की सबसे बेहुदा मिसाल है। बीजेपी सरकार एसआईआर को संवैधानिक प्रक्रिया बताती है, लेकिन असलियत यह है कि हर संवैधानिक व्यवस्था को भी पार्टी का एजेंडा लागू करने का साधन बना दिया गया। एसआईआर को बीजेपी के रंग में रंगने का ये कोशिश लोकतंत्र का अपमान है। भाजपा की इस चाल को कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। हम प्रत्येक मतदाता के अधिकार को संरक्षण देने के लिए सजग हैं। दोस्तों, ये राहुल के कमांडर ने वक्त पर उस चोरी को पकड़ा और उसके बाद में ये ट्वीट किया। दोस्तों, बाकायदा राहुल गांधी के सिपाही ने ऐसे लोगों की सूची भी जारी की जहां सरकार बेलों के चाहिए थे, कैसे बेलों के सहायक रूप में बैठ करके बीजेपी के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ रहे थे और विरोधी के नाम कटवा रहे थे। जब मामला पकड़ा गया, जिलाधिकारी, डीएम, प्रशासन माफी मांगने लगे। राहुल की सेना द्वारा पकड़ी गई चोरी के बाद में बीजेपी और संघ के लोगों के नामों को हटाने की तत्काल कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। एमपी के दतिया के जिलाधिकारी हैं स्वप्निल वानखेड़े। सरकारी न्यूज एजेंसी है दोस्तों पीटीआई, जिसके कैमरे पर स्वीकार किया है कि राजनीतिक तौर से, राजनीतिक रूप से संबंध व्यक्तियों का नाम गलती से सूची में शामिल हो गया। ये कौन कह रहा है? ये जिलाधिकारी कह रहे हैं, ये कैमरे पर मान रहे हैं। मैं आपको उनका बयान सुनवाता दोस्तों, मगर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से नहीं सुनवा सकते हैं।
दोस्तों, वो ये कहते हैं कि गलती से राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम इस सूची में आ गया। मैंने यह आदेश जारी नहीं किया, वो कहते हैं। यह आदेश दतिया विधानसभा के एसडीएम ने जारी किया, यानी कि टोपी ट्रांसफर करने लगे जिलाधिकारी महोदय। एसडीएम को बलि का बकरा बनाने लगे। एसडीएम को विभिन्न विभागों से सहायकों के नाम मिले थे। बीजेपी संघ के लोगों के नाम गलती से जुड़े, इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। एसडीएम का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर गलती हुई है। हमने एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा है कि यह कैसे हुआ। अब सोचिए, ये चोरी तो पकड़ी गई, ऐसी कितनी लाखों चोरियां हैं जो पकड़ी नहीं जा रही। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि गलती से नाम जुड़े, मान लिया जाए कि कुछ गलती से नाम जोड़ दिए गए, तो फिर सवाल ये है कि आखिर गलती से संघ और बीजेपी के लोगों के ही नाम उस लिस्ट में क्यों जुड़े? गलती से कांग्रेस के लोगों के नाम क्यों नहीं जुड़े भैया, जो वोटर लिस्ट तैयार करें? दोस्तों, ये एक मामला है जो पकड़ में आ गया। सोचिए, जहां मामला पकड़ में नहीं आया, ऐसे कितने मामले पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के लिए बेलो सहायक की सूची जारी होनी थी। सरकारी तौर पर उसका आदेश आना था। जाहिर तौर पर वो लोग मतदाता सूची को तैयार करने में सहायता देंगे, यानी कि बेलो के साथ मिलकर के वो भी अपडेट करेंगे। और इस सूची में कम से कम कई सारे ऐसे नाम जिनके बारे में ये खबरें आई कि ये तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस आधिकारिक सूची को, इसकी कॉपी को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि संवैधानिक प्रक्रिया तक को सत्ता पक्ष रंगने पर तुला हुआ है। जब सत्ताधारी पार्टी हर संस्थान को भगवा रंग में रंगने लगे तो लोकतंत्र खतरे में तो पड़ेगा ही। दोस्तों, अब राहुल की सेना, उनके कमांडर पटवारी ने कहा कि चुनाव आयोग के बाद अब प्रशासन भी सत्ता और संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता हुआ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, ये सारी की सारी स्थितियों को आप दिमाग में रखिए और सोचिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच का गठजोड़ जो बार बार खुल करके सामने आता है, किस अंदाज में, किस तरीके से बीजेपी चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ अपने लोगों को बिठा करके मनमाना तरीके से एसआईआर का काम करवाती है, या फिर यूं कहें कि मतदाता सूची। आम आदमी को क्या पता, इस वक्त 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी है। आप उन राज्यों में से हैं तो आपके पास में फॉर्म आया होगा, और फॉर्म आने के बाद में उनको भर करके आपको देना है। लेकिन फॉर्म भर के तो आपने दे दिया, वहां जो बीएलओ लेकर के गया, या फिर जिस तरीके से उनके साथ में बीजेपी और संघ वाले लोगों ने जिस अंदाज में वहां पर गड़बड़ी की, कौन देखने जाएगा उसे? और इसके अलावा कितनी और गड़बड़ियां दिखाते हैं। दोस्तों, बीएलओ वाले उस सहायक सूची में मनीष मिश्रा का नाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, और ऐसे बहुत सारे नामों का कच्चा चिट्ठा सामने आया। मनीष मिश्रा जब पकड़ा गया कैमरे पर, इंडियन एक्सप्रेस से कहता है कि साहब, मैं बीजेपी में हूं, लेकिन बीजेपी में कोई बड़ा पद नहीं रखता। अब सोचिए, ऐसे लोग जो कि बीजेपी और संघ से जुड़े हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के सत्ता पक्ष के लिए, बीजेपी के लिए, अपनी पार्टी के लिए सब कुछ सरेंडर करवा रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों, ये जो पूरे के पूरे देश के अंदर एसआईआर के नाम पर या मतदाता सूची के नाम पर या किस तरीके से लोगों के मताधिकार के नाम पर एक बड़ी डकैती की प्रक्रिया चल रही है, मगर विपक्ष तो छोटी छोटी पॉकेटमारी को रोकने में लगा हुआ है, या यूं कहें कि पॉकेटमारी को छोड़कर डकैती को रोकने में लगा हुआ है। मगर दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूअसली जितनी बड़ी डकैती आप रोकने के लिए लगे हैं विपक्ष के लोग, उससे कहीं ज्यादा छोटी छोटी पॉकेटमारी के जरिए वो फायदा बीजेपी को, सत्ता पक्ष को पहुंचा दिया जा रहा है। तो जरूरी है ऐसे में तमाम चीजों पर आंख कान और निगाह खोलना। अब सवाल यह है कि कैसे चुनाव आयोग की चोरी को रोका जाए। कहां रोकेंगे आप, कहां देखेंगे राहुल की टीम? देखिए कैसे एक ही घर में कितने वोट बीजेपी के जोड़ दिए गए, और अभी ताजा की मिसाल है, ये पहले का नहीं जिसे राहुल गांधी ने बताया। आप सुनिए, देखिए इस वीडियो को। आज हम नरेला विधानसभा क्षेत्र में फूलबाई साहू के मकान पर खड़े हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से 4 लोगों के रहने वाले मकान में 108 नाम फर्जी तरीके से जोड़ दिए गए। इस घर के नाम से 104 वोट आते हैं। क्या जांच करी आपने मैडम?
यही कि सर यहाँ पे आए हम तो यहाँ पे तो घर क्रमांक तो एक है, लेकिन इसमें 4 लोग हैं, बाकी के सब इधर उधर के ही। गलत नाम जोड़े हैं ना। हाँ, अल्पसंख्यक बस्तियों में एसआईआर को लेकर लोगों के मन में डर है। उनको ये लगता है कि एसआईआर होने के बाद हमारा नाम काट दिया जाएगा। बीएलओ का काम ये नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने टेबल लगा के काम करें। जब सरकार के निर्देश हैं कि हर व्यक्ति को आपको 2 फॉर्म देना है, आपने क्यों इनको 1 फॉर्म दिया? इधर आइए आप, रिटर्न तो हम दे रहे हैं दोबारा। इधर आइए। इनने दिया आपको 1 फॉर्म देने के निर्देश है? नहीं तो गलत बात है। दे रहे हैं ना, जनता इधर आ रही है, सुनिए मेरे पास, हम भी हाथ ही जोड़ रहे हैं। मैं आपके पैर पड़ हम जाऊंगा। हम पाँव ये बीजेपी का कमल का फूल रख के काम मत करो। जो बीएलओ है वो क्या करते हैं, 2 फॉर्म होना चाहिए दोस्तों। एक फॉर्म रिसीविंग का, यानी कि आपके घर में जो फॉर्म आएंगे, एक फॉर्म भर करके वो ले जाएंगे, एक रिसीविंग का होगा। लेकिन किस तरीके से एक सिंगल फॉर्म ही दिया गया। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति से निपटने के लिए जन जागरूकता की भी जरूरत थी। अब दोस्तों, क्या यही सब वजह थी कि जब कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग से कि साहब मतदाता सूची तो छोड़ दीजिए, मतदान प्रक्रिया के बीच में मतदाता जब लाइन में लगते हैं जिसे पार्टियां मांगती हैं तो उसे दे दिया जाए, इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। मगर कैसे थरथराई करते हुए उस वक्त चुनाव आयोग और मोदी सरकार ने कानूनी नियम बदल दिया था, और उसके बाद खुद ज्ञानेश कुमार ने संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों की, अपने विभाग की नैतिकता वाले मूल्यों की, गरिमा की, शर्म हया को ताक पर रख करके कैसे थरथराई करते हुए बातें कही थी। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? जाहिर तौर पर यह खुली आंखों में धूल झोंकने जैसा है, मगर आप जागरूक रहें, नहीं तो फिर आपके अधिकारों पर भी खतरा मंडरा रहा है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।